घमासान को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला पर वो हमलावर हैं। बीजेपी नेता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे जनता उसका हिसाब मांग रही है। वैसे ही उसके नेता भी सीएम से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आज जो भी बात आगा रूला साहब ने कही है, बेसिकली जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो भी वही फील कर रही है जो इनके नेता फील कर रहे हैं। क्योंकि आपने गलती नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने ये कर दी कि 60 साल से जो आप लोगों को झूठ बोलते थे उसको लिख कर नहीं दिया करते थे। इस बार पहली बार आपने लिख कर दे दिया मैनिफेस्टो के रूप में। और आज जब आप लोग से पूछ रहे हैं मेरे 200 यूनिट फ्री बिजली के कहां है, तो आप बोलते हैं पहले पैसे दो फिर बिजली देंगे, पहले पैसे दो फिर आपको पानी देंगे। वो समय दूर नहीं है, आप कहोगे पहले पैसे दो फिर सड़कें देंगे। और मुझे लगता है आपका बस नहीं चलता, वरना आप ये भी कह देते कि हवा भी आपको तब मिलेगी कि जब आप हमें पैसे दोगे। आज लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जिसकी भी इनर कॉशियस क्लियर होगी वो इसी तरह की बात करेगा। भले वो अभिजीत जसरोटिया हो, भले वो आगा रूला साहब हो, भले पीडीपी का कोई नेता हो, जो सच की बात करेगा वो यही बात करेगा। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलना चाहता हूं, आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लीडर्स, सभी वर्कर्स के लाई डिटेक्शन टेस्ट कर लीजिए। अगर आप उनका ये टेस्ट करेंगे उसके बाद आपको सबको पता लगेगा कि आज सभी उमर साहब को वही कहना चाहते हैं जो इनके ये नेता कह रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना एनसी में घमासान को पार्टी की सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। खटाना ने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की चाल है जो खुद ही सत्ता में है और खुद ही विपक्ष का जगह भी लेना चाहती है। इसलिए सरकार के ही नेता सरकार का विरोध कर रहे हैं ताकि विपक्ष की आवाज गौड़ हो जाए। माहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। उन्होंने पहले एक एमपी को रखा था कि आपको थोड़ा सरकार के खिलाफ रहना है ताकि हम अपोजिशन का भी स्पेस रखें, और लोगों ने मैंडेट दिया है और उनकी मांगों पे उतर नहीं पाए तो बाकी अपोजिशन वाले नेता ये कहेंगे इनको तो घर में ही अपोजिशन हो रही है। तो ये सब अंदर से एक ही गेम है इनका। मियां अल्ताफ साहब हो, या रूहुल्लाह हो, या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो, ये बेवकूफ बनाने में, पॉलिटिकल स्टंट मारने में बहुत माहिर है। लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में इनको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है कि पहले तो इनकी बात पहुंचती नहीं थी नीचे, ये तो मस्ती मारते थे, ये तो पैसे डाइवर्ट करते थे, ये तो पैसा खुर्द बुर्द करते थे डेवलपमेंट का। लेकिन आज कश्मीर का जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये नंगे हो जाते हैं। लेकिन मियां अल्ताफ का जिस तरीके से बयान आया, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे वादे कर लिए जिसके बारे में उसको पता नहीं था कि वो उनको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हालात क्या हैं। उमर साहब को उन्होंने गवर्नेंस पर, जॉब पर ध्यान दें। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से ही आ रही है। देखिए, उनको ये थी उम्मीद कि 15 से 20 एमएलए आएंगे, ये उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हम 41 पे आएंगे। ये एक लोगों ने एक ऐसा बयान, ऐसी सपोर्ट ना चाहते हुए एक बड़े तबके ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करी, ना चाहते हुए भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है 15 से 41 जाने में। वो एक बहुत बड़ा तबका है जम्मू कश्मीर का। वो चाहते, उनको मालूम है कि हमारा कत्ल यही करते हैं, इन्होंने करा है, ये वोट बैंक तक ही रखते हैं। लेकिन अब ये होशियार हो गए हैं। अब ये है कि ना ये रिजर्वेशन दे सकते, ना ये रिजर्वेशन ले सकते, बट पंडोरा बॉक्स खोल रखा है। एक एमपी को लगाया, वो मुखालफत करेगा, एक को कहेगा नहीं नहीं हम रिजर्वेशन पे ये कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन का स्पेस और सत्ता पक्ष का दोनों एंजॉय करते हैं।